नमस्कार। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। कि पेशेंट का हिप एक बार हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई एंड देन पेशेंट गोज़ फॉर द रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। पेशेंट को तो हमेशा ये लगता है कि सर्जरी हुई है तो ये बहुत सालों तक चलनी चाहिए, बार बार ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तकलीफ़ भी होती है, समय का भी नुकसान है और पैसे का भी नुकसान है। पर रिवीजन होती क्यों है, तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमें तो बड़ा सिंपल लगता है कि शायद जहाँ पहले कराया था हॉस्पिटल अच्छा नहीं था या डॉक्टर अच्छे नहीं थे, व्हाटएवर, बट हमें ध्यान से देखना चाहिए कि कई बार और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रिवीजन होती है और पेशेंट को कई बार उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता है। तो दो पेशेंट्स हम आपको दिखाएंगे। पहले हैं ज्ञान रंजन, जो कहाँ से हो ज्ञान रंजन? आप उड़ीसा से ना? उड़ीसा से हमारे पास आए हैं। इनका 2012 में हुआ था ऑपरेशन। 12 साल पहले इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ था फॉर एवियन और 12 साल के अंदर ही रिवीजन के लिए आए हैं। हालांकि इनकी कुछ और भी शिकायतें थी कि जब से ऑपरेशन हुआ था पैर लंबा था और वो सब चीज़ें भी चल रही थी, बट अल्टीमेटली इट फेल्ड एंड अब हमने इनका रिवीजन किया है। दूसरे पेशेंट हैं रामलाल, जो नेपाल से हमारे पास आए हैं। उनका 17 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, अब उनकी उम्र 38 साल है और उनका भी रिवीजन हुआ है। तो डिफरेंट रीजंस हैं दोनों में। आपको थोड़ा समझना है कि कई बार हम सर्जन की गलती जो बहुत जल्दी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है, कई बार और भी फैक्टर्स होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक्सरे हम देख रहे हैं ज्ञान रंजन का, अब से 12 साल पहले का। तो इसमें आप देखेंगे इधर पेशेंट का जो हेड है पूरा डिफॉर्म्ड है, क्योंकि एवियन है। अब ये एवियन हुआ क्यों? क्योंकि इनको सिकल सेल डिजीज़ है, जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में काफ़ी कॉमन है। इसमें एवियन हुआ, पेशेंट की ये सर्जरी हुई है। अब इसमें आप देखेंगे कि पहली चीज़ तो ये ओपन सर्जरी हुई है, बहुत बड़ा इंसिजन है। यंग पेशेंट्स में जनरली हम उस टाइम कितनी उम्र थी ज्ञान रंजन जब ऑपरेशन हुआ था? कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम? 19 साल की उम्र थी। तो पहली चीज़ है कि ओपन सर्जरी हुई है। दूसरी इसमें गड़बड़ है कि इसमें सीमेंटेड इम्प्लांट डाला गया है। इस उम्र में हम कभी भी सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं डालते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हुई है, गलती नहीं कहूँगा उसको, आई वुड से कि इट इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। गलती निकालना बहुत आसान है, बट इट इज़ जस्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि हम सिकल सेल के बहुत सारे पेशेंट ऑपरेट कर चुके हैं, इन पेशेंट्स में कभी भी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स हैं, जो स्टेम है, वो अंदर जाते नहीं हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि इम्प्लांट काफ़ी हद तक बाहर रह गया है, जिसकी वजह से इनका पैर लंबा हो गया। अब हम अगला एक्सरे देखते हैं। कुछ सालों के बाद इनका ये एक्सरे आप देखेंगे, इसमें और क्लैरिटी है। धीरे धीरे सीमेंट लूज़ होना शुरू हो जाता है। जब भी आप यंग पेशेंट में एक सीमेंटेड इम्प्लांट डालेंगे तो धीरे धीरे ये लाइन आ जाती है, ट्रांसलूसेंट लाइन। इसका मतलब है कि लूजनिंग शुरू हो गई है और एंगल भी थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्प्लांट जो हमारा आमतौर पर यहाँ तक जाता है, ये यहीं पर रह गया था। अब ये क्यों हुआ? जो लोग फ्रीक्वेंटली हिप रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, जो सर्जन्स, उनको ये कई बार दिक्कत आती है। जब हमने शुरू किया था हमें भी ये परेशानी आई थी कि सिकल सेल में जो कैनाल होती है वो बहुत नैरो होती है, जो बोन होती है बहुत टफ होती है। तो अगर आप छोटे से छोटा स्टेम भी डालेंगे तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। आप जितना भी हैमर करेंगे वो अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल इम्प्लांट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि इस छोटी कैनाल में भी अंदर चले जाएँ, जो कि हमने अब यूज़ किया है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इम्प्लांट है जो हम यूज़ करते हैं। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, साथ में सिरेमिक बॉल और हाईली क्रॉस लिंक पॉली हम यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ऑल नॉन सीमेंटेड। ज्ञान रंजन का ये यूज़ हुआ था। दिस इज़ ए सीमेंटेड कप, जिसमें आप देखेंगे पीछे सीमेंट अभी भी लगी हुई है, ये हमने निकाला था। और ये है इनका इम्प्लांट, जिसमें मेटल हेड यूज़ किया है, जो आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिरेमिक हेड यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ ए वेरी गुड स्टेम, एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेम जो यूज़ कर सकते हैं एक कन्वेंशनल अगर बात करें। लेकिन ये इतना वाइड होता है कि सिकल सेल के पेशेंट में ये कभी भी अंदर नहीं जा सकता। तो हमें एक स्टेम चाहिए जो पूरा यहाँ तक नैरो हो, जिसको, तो वो स्टेम इसमें यूज़ करने चाहिए। तो जो भी हमारे कोलीग्स हैं जो हिप रिप्लेसमेंट अभी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि बी अवेयर कि सिकल सेल में ये इम्प्लांट यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज उनको पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ये कहना हमारे लिए बड़े आसान है कि ये गलती थी, सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है, पर कई बार पेशेंट के बजट की भी दिक्कत होती है।
पेशेंट के पास कई बार पैसा नहीं होता है, तो डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। वो उस टाइम पे कुछ कोशिश करते हैं कि एक तरफ नॉन सीमेंटेड और एक तरफ सीमेंटेड डाल दिया, उससे पेशेंट का पैसा बच जाता है, क्योंकि कई बार पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर्जन की गलती नहीं है इसमें, तो कई बार बजट के रिस्ट्रिक्शन भी रहते हैं। अब हम इनका एक्सरे देखते हैं लेटेस्ट वाला 12 साल के बाद। तो आप देखेंगे पूरा इम्प्लांट लूज़ हो गया है, रोटेट कर गया है। ये आप देखिए पूरा अब ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है और नाउ इट इज़ गेटिंग सबलक्सेटेड। अब ये डिसलोकेट हो रहा है, हेड यहाँ पर हिट कर रहा है तो यहाँ भी बोन बन रही है, तो इट्स टोटली लूज नाउ। और जो इनका प्री ऑफ वीडियो हमने देखा है उसमें आप देखेंगे कि कितना लिम्प करके चल रहे हैं। लेंथनिंग है, लेकिन आमतौर पर जब इस तरह का पेशेंट आता है तो पैर छोटा हो जाता है, लेकिन इनका पैर 1 इंच लंबा था, 1.5 इंच लंबा था। तो वो भी एक इनकी परेशानी थी जो पिछले 12 साल से चल रही थी। तो इसमें हमें कब तो चेंज करना ही है, साथ साथ हमें स्टेम भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये लेंथ ये इम्प्लांट है हमें यहाँ लाना है और ये इम्प्लांट नीचे नहीं आ सकता, तो हमें इन दोनों को ही रिमूव करना है। कौन से पैर का आपका? तो लेफ्ट ही लंबा लग रहा है, हाँ? लेफ्ट लंबा है, जबकि आमतौर पे उल्टा होता है, जिधर प्रॉब्लम होती है वो छोटा हो जाता है पैर। ये कब हुआ था? 10 साल पहले, 12 साल पहले? 2012 में। हाँ, 2012 अप्रैल। कहाँ रहते हैं आप? उड़ीसा। तो सिकल सेल से ज्ञान को एवियन हुआ था और जिसका इनका रिप्लेसमेंट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली जो कप था आपका वो सीमेंटेड था और इसलिए वो लूज़ हो गया। फिर यही रीज़न है कि हम सीमेंटेड डालते नहीं हैं, क्योंकि वो लूज़ हो जाता है। एनीवे, तो अब हमारे पास चैलेंज ये है कि एक तो हमने आपका कप चेंज करना है, दूसरा लंबाई बराबर करनी है। ठीक है, घुटना मोड़िए एक बार। ऐसे कितना दर्द है आपको? दर्द नहीं है, हाँ, लेकिन ज़्यादा चलने से बहुत दर्द होता है। कितना चलने के बाद? 150 मीटर। अच्छा, 150-200 मीटर बस? 200 मीटर चल जाता हूँ अभी के। हाँ, फिर ज़्यादा चलने से दर्द होता है। ज़्यादा चलने से मतलब चल लेता हूँ, पेन होता है। दर्द के साथ चलते हैं। सीढ़ी भी वही अगर पहले से नहीं चलता तो सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, लेकिन पहले से ज़्यादा चल लेता तो सीढ़ी चलने में थोड़ा, लेकिन नॉर्मल नहीं चलते, थोड़ा लंगड़ा के चलते हो? हाँ, थोड़ा। अब देखो पैर भी आपका ना थोड़ा सा कमज़ोर है, इससे ये थोड़ा थिन है, ये थोड़ा, हाँ, मसल वेस्टिंग है थोड़ी सी। पंजा चलाइए। तो जब हम ये चीज़ें ठीक कर देंगे, आप नॉर्मल चलोगे तो इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि ये मसल बराबर आ जाए। उससे लंगड़ाहट रहती है, नहीं तो अगर पैर कमज़ोर रहेगा तो लंगड़ाते रहोगे, तो उसको बराबर करना है। ठीक है, आइए वापस आ जाओ। इतनी स्पीड से चलते हो बस? और ज़्यादा स्पीड चल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही, ऐसे थोड़ा आराम रहता है, कम दर्द होता है। ऐसे में चलने से कम दर्द आता है, और ज़्यादा स्पीड में चल लेता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे फिर ज़्यादा नहीं चल पाओगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ऐसे चल इतना मैं कंफर्टेबल हूँ, इतना चल। तो ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें पहली चीज़ आप देखेंगे कि हमने MIS टेक्निक से किया है। पहले इंसिजन हमारा इतना बड़ा था, अब हमने बहुत ही छोटे इंसिजन से किया है। नंबर 1, ये क्यों किया है? क्योंकि इनकी उम्र है इस टाइम पे, कितनी है उम्र? 29 है, यंग पेशेंट हैं। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन पर बैठे चौकड़ी लगाए सब काम कर पाएँ, तो हमने इनके टिश्यूज़ को प्रिजर्व किया है। दूसरी चीज़, जो पहला हमारा स्टेम यहाँ पर था, अब हम इसको नीचे ले आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत ही छोटा स्टेम इसमें डाला है और सिकल सेल में यही स्टेम यूज़ हो सकता है। ये बेसिकली एक लेसन है उन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए भी जो अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट शुरू कर रहे हैं, तो उनको भी सीखने की चीज़ है कि अगर सिकल सेल का पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको ये छोटे स्टेम यूज़ करने हैं। आप इधर देखिए, बिल्कुल कैनाल नहीं है, तो इसमें अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेम डालेंगे तो पेशेंट का पैर शर्तिया लंबा हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए छोटा स्टेम डालना चाहिए। इधर हमने पूरा क्लीन किया है, सीमेंट को हटाया है और ये लार्ज साइज़ एक इनका कप डाला है जिसमें हमें स्क्रू डालने पड़े क्योंकि इनिशियली बोन थोड़ा वीक था इनका। बट नाउ लेग लेंथ इज़ इक्वल। आप यहाँ देखिए ट्रोकेंटर यहाँ पर है और यहाँ पर बिल्कुल सेम लेवल पर है। पेल्विस इज़ बैलेंस्ड और अब पेशेंट फुल वेट बेयरिंग नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। तो 10 दिन के बाद जैसे हम एग्जामिन कर रहे हैं तो आप देखेंगे लेग लेंथ इज़ इक्वल। पहले ये पैर लगभग 1.5 इंच लंबा था, तो हमने स्टेम जब चेंज किया है तो ये इक्वल हो गया है। इस पैर को मोड़ो। तो 10 डेज़ में ही हमारी अच्छी मूवमेंट आ गई है।
दोनों पैर मोड़िए, कमर उठाइए, कोई पेन तो नहीं है? ठीक है। सो दैट शोज़ कि अगर हम ठीक टेक्निक से काम करें और अच्छे इम्प्लांट यूज़ करें जो कि पेशेंट के लिए सूटेबल है, तो हम सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, वेदर दैट इज़ अ लेंथ और इट्स पेन वट एवर। तो जो भी हम करना चाहते हैं हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस, ऑल वेराइटीज़ ऑफ इम्प्लांट्स और उसके साथ साथ पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को समझाना भी ज़रूरी है कि हम ये करने वाले हैं। तो हमने पहले आपसे डिस्कस की थी सारी बात कि हम ये प्लान कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता कि जो हम प्लान करते हैं हमेशा वही होता है, कई बार हमें प्लान चेंज भी करना पड़ जाता है। तो पेशेंट को भी कोऑपरेटिव होना चाहिए कि अगर सर्जन कोई अपनी प्लान चेंज कर रहे हैं तो वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं।